तो CUET 2026 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है और आज हम इसी को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। जो भी 2026 में यूनिवर्सिटी एडमिशन का सोच रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर पहुंची है। CUET 2026 की ये अनाउंसमेंट फ्यूचर प्लानिंग का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है और इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हम मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अनाउंसमेंट की बेसिक्स को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका मतलब क्या है। देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं वो सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस पर बेस्ड है, तो सोर्स एकदम रिलायबल है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो CUET ये है क्या? इसका पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है देश भर के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोचिए, ये एक सिंगल विंडो जैसा है। मतलब अब स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए ढेर सारे फॉर्म्स नहीं भरने पड़ते, ना ही अलग अलग एग्जाम्स देने की जरूरत है। बस एक टेस्ट और कई दरवाजे खुल जाते हैं। और हाँ, एग्जाम होगा कैसे? तो ये एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में होगा। सीधा सा मतलब है एग्जाम ऑनलाइन है, पेन पेपर वाला नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डेट्स। कैलेंडर में मार्क करने वाली बात है, क्योंकि इन तारीखों को भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए टाइम है 3 से 30 जनवरी तक। फी पेमेंट के लिए बस एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 31 जनवरी। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो करेक्शन के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे, 2, 3 और 4 फरवरी। ये विंडो बहुत छोटी होती है, तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। एग्जाम्स जो हैं वो मई में 11 से 31 तारीख के बीच होंगे। हाँ, पर कुछ डेट्स अभी आनी बाकी हैं, जैसे एग्जाम सिटी कौन सी होगी, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स कब आएंगे। इन सब की अनाउंसमेंट बाद में होगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो डेट्स नोट हो गई? ग्रेट। अब समझते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को, ताकि पहली बार में ही सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म, मतलब पोस्ट से भेजा या हैंड डिलीवर्ड, वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये रूल शायद सबसे स्ट्रिक्ट है। 1 कैंडिडेट 1 एप्लीकेशन, मतलब एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। एक से ज्यादा भरने की कोशिश बिल्कुल न करें, सिस्टम इसे पकड़ लेता है और कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। ये फेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो NTA कांटेक्ट कैसे करेगा? ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए। तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया जा रहा है वो वैलिड हो और रेगुलरली यूज में हो। सारे ऑफिशियल अपडेट्स वहीं पर आएंगे। चलिए अब कुछ ऐसे रूल्स की बात करते हैं जिन्हें फॉलो न करना बहुत भारी पड़ सकता है। इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि सारी मेहनत बेकार न चली जाए। ये लाइन सीधे ऑफिशियल नोटिस से है और इसे ध्यान से सुनिए। निर्देशों का पालन न करने वाले उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब NTA रूल्स को लेकर जरा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइजेस। एक और बहुत जरूरी बात, CUET एग्जाम में अच्छा स्कोर करना सिर्फ पहला स्टेप है। हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स की अपनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होती हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जरूर चेक कर लें। और हाँ, किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर्स से बचने के लिए हमेशा, आई रिपीट, हमेशा सिर्फ इन 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही ट्रस्ट करें, CUET.nta.nic.in और nta.ac.in। इनको बुकमार्क करके रख लीजिए। तो अब सारी जानकारी सामने है, डेट्स क्लियर है, रूल्स क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेपरेशन जर्नी का अगला स्टेप क्या होगा? अब अपनी प्लानिंग शुरू करने का टाइम है। ऑल द वेरी बेस्ट।